अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेस्टाइनल लूप्स के बारे में कि इंटेस्टाइनल लूप्स क्या हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं। और तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिसको कवर करेंगे। तो फिर उसकी जो हम उसकी फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कर पढ़ेंगे। तो बिना किसी तरीके जो है हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। Intestinal loops क्या है? Intestinal loops are usually not seen in ultrasound because it contain gases. Intestinal loops जो है वो आम तौर पे हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती क्योंकि ये गैसेस कंटेन करती हैं which is a bad conductor for ultrasound waves, जो कि बैड कंडक्टर है हमारे लिए अल्ट्रासाउंड के लिए। It can only be viewed in case of pathology obstruction in the gastrointestinal tract. ये जो हमें उन केसेस पे नज़र आएगा जब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है वो कोई पैथोलॉजी होगी या ऑब्स्ट्रक्शन होगी। द ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ द पाथवे। ह्यूमन्स का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो एक पाथवे है। फूड टैक्स फ्रॉम द माउथ थ्रू द एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विद इन वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर द नीड्स ऑफ बॉडी। फूड जो हम लेते हैं वो माउथ से होते हुए इसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे जहाँ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी को नीड होगी वहाँ पे वो फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी जितनी नीड होगी वो बॉडी में होंगे, बाकी एक्सट्रैक्टेड हो जाएंगे। द रेजिड्यू देन passes to the rectum where it is stored until it is excreted via the anus. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगी? पास होंगी रेक्टम के पास, रेक्टम की तरफ, फिर जहाँ पे वो स्टोर होंगी और तब तक वो स्टोर रहेंगी जब तक एनएस से जो है वो एक्सीडेटेड नहीं हो जाती। स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 20 फीट लॉन्ग एंड एन इंच 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये 20 फीट लॉन्ग होती है और उसके इंचेस में अगर बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में इनकी होती है इंचेस। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम क्या है? ये तीन पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल के। Large intestine colon about 5 feet long and 3 inches 7.5 centimeter in diameter। अब लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है? ये 5 फीट लंबा होता है और 3 इंचेस यानी कि 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर होती है इसकी। सीकम, द अपेंडिक्स इज कनेक्टेड टू द सीकम। अब सीकम क्या है? ये सीकम जो है वो अपेंडिक्स के साथ जब कनेक्ट होता है। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। The proximal colon usually refers to the ascending colon and transverse colon. Ascending, transverse, descending colon, sigmoid colon यह क्या है कि जो proximal colon जो होते हैं वो usually क्या है कि ascending और transverse colon के साथ रेफर करते हैं। The cecum, colon, rectum and anal canal जो है वो large intestine को बनाती हैं। और आप लोग ये याद रखें कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो माउथ से होता हुआ हमारे पास जो इसोफेगस है वहाँ से जा होते हुए स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज क्या होंगे? इंटेस्टाइनल एडहेशंस, बैंड्स ऑफ fibrous tissue in the abdominal cavity that can form after abdominal और pelvic surgery। इंटेस्टाइनल एडिशंस क्या है? ये एक बैंड है फाइब्रस टिश्यू का एब्डोमिनल कैविटी में, जो कि एब्डोमिनल और या फिर पेल्विक सर्जरी के बाद जो है वो फॉर्म होती हैं। इसकी वजह से भी जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हर्निया, पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइनल दैट प्रोट्रूडेड इनटू अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। हर्निया क्या है? ये एक इंटेस्टाइन का पोर्शन जो कि प्रोट्रूड हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है बाकी बॉडी के बाकी पार्ट में, तो वो हर्निया कहलाता है। उसकी वजह से भी जो है वो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है इसकी वजह से। इंटेस्टाइनल एट्रेजिया इसकी वजह से भी हो सकता है। ट्यूमर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा, तो अब एट्रेजिया क्या है? ये एक यानी कि इंटेस्टाइन जो है वहाँ के किसी भी पासेज में अगर
ब्लॉकेज हो जाए या रुकावट हो जाए उसमें, तो उसकी वजह से इसको जो है वो एट्रेजिया कहते हैं। तो अगर वो इंटेस्टाइनल एट्रेजिया हो गया तो उसमें भी क्या है कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज सच एज क्रोन डिजीज। अब कोई इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होगी तो उससे भी इंटेस्टाइनल जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है। और लास्ट के हमारे पास ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि अगर इंटेस्टाइन जो वो अपनी जगह से दूसरी तरफ ट्विस्ट हो जाए, जिसको वॉल्वुलस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि इंट्यूससेप्शंस। अब इंटेस्टाइन की टेलीस्कोपी होगी तो उससे भी जो है वो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कोलन कैंसर की वजह से भी हो सकती है। डायवर्टिकुलाइटिस, अ कंडीशन इन विच स्मॉल बल्जिंग पाउचेस diverticular in the digestive tract become inflamed or infected। अब डायवर्टिकुलाइटिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है वो स्मॉल बल्जिंग पैचेस बन जाते हैं डायवर्टिकुला में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो कि इन्फ्लाम या इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसकी वजह से भी जो है वो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इम्पैक्टेड फीसेस, तो इनकी वजह से भी जो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे बॉडी में तो उसकी वजह से भी जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। क्लस्टर ऑफ वॉर्म्स, अगर इंटेस्टाइन में अगर वॉर्म्स बन जाते हैं, उनका क्लस्टर बन जाता है, तो उससे भी जो है वो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के? वॉमिटिंग होगी, जिसमें इंक्लूड वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। जिसमें वॉमिटिंग होगी तो उसमें वॉमिटिंग के साथ जो ब्लड भी आएगा। डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहेगा पेशेंट को। ब्लड इन स्टूल, जो स्टूल पास आउट करेगा उसमें ब्लड आएगा, विच इंक्लूड्स फ्रेश रेड ब्लड, मैरून कलर ब्लड एंड टैरी कलर ब्लड। अब इसमें क्या होगा कि अगर स्टूल में ब्लड आएगा तो वो उसमें क्या इंक्लूड होंगे? फ्रेश रेड ब्लड भी हो सकता है, मैरून कलर ब्लड भी हो सकता है और टैरी कलर ब्लड भी हो सकता है। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन दैट कम्स एंड गोज। क्रैम्पी जो एब्डोमिनल पेन होगा क्रैम्प्स के साथ, जो कि आएगा भी और जाएगा, मतलब दोनों होंगे उसमें। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द एब्डोमेन। अब एब्डोमेन की जो है वो टेंडरनेस और स्वेलिंग हो जाएगी। इनएबिलिटी टू हैव अ बाउल मूवमेंट और पास गैस। अब बाउल मूवमेंट में जो है वो इनएबिलिटी होगी, वो बाउल मूवमेंट नहीं हो पाएगी उनकी, और गैस जो है वो पास नहीं हो पाएगी। अनकंट्रोलेबल हिकअपिंग और बर्पिंग, जो है वो हिकअप्स यानी कि हिचकियाँ वगैरह और डकारें वगैरह वो ज़्यादा होंगी, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओरल रिजेक्शन ऑफ गैस और एयर, ओरल रिजेक्शन गैस और एयर की ओरल रिजेक्शन की वजह से। लो ग्रेड फीवर होगा, लेस देन 100 फ़ारेनहाइट होगा। वीकनेस और डिजीनेस होगी, वीकनेस होगी और चक्कर वगैरह आएंगे। टेंडेंसी टू फॉल, यानी कि वो गिर भी सकता है। बैड ब्रीथ, यानी कि उसको सांस लेने में मुश्किल होगी। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक फॉर फूड, वो जो है वो खाना खाना पसंद नहीं करेगा, उसको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। वेट लॉस होगा। अब सोनोग्राफी का फीचर्स क्या होंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के? अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी तो इनिशियल फेज विद इन 24 आवर्स। In ultrasound, we will find the dilated loops of the intestines with increased peristaltic movement। अब अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे कि लूप्स जो इंटेस्टाइन लूप्स जो है वो डायलेट होंगी, यानी फूली हुई होंगी, और उनकी जो है वो मूवमेंट जो होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्रोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? वी विल फाइंड सीवियरली डायलेटेड लूप्स विथ नो पेरिस्टालिक मूवमेंट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेरिस्टालिक इल्यूज या इंटेस्टाइनल पैरालिसिस। अब क्रोनिक इंटेस्टाइन में हम क्या देखेंगे कि सीवियरली डायलेट होंगी लूप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो फूली हुई होंगी, पर उनकी जो मूवमेंट जो है वो नहीं होगी।
इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पेरिस्टाल्टिक इल्यूज कहेंगे या फिर इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहेंगे। तो आप इस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन को इस तरह से याद रखें कि पैरालाइज से याद रखें, पैरालाइज अगर कोई चीज़ होती है, कुछ होता है पैरालाइज, तो उससे जो है उसकी मूवमेंट वगैरह नहीं होती। तो इसमें भी सेम यही है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें नहीं है, जिसकी वजह से इसको इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहा जाता है। अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या होगी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। A dilated part of intestine find during ultrasound on right iliac or umbilical region or left iliac region without peristaltic movement, and patient feel tenderness on probing. Keeping in view the clinical fact and above sonological findings suggestive for acute और chronic intestinal obstruction। अब अल्ट्रासाउंड में हमने जो है वो देखा कि इंटेस्टाइन के पार्ट में इंटेस्टाइन का पार्ट जो डायलेट है, राइट इलियक में हमें नज़र आया है या अम्बिलिकल रीजन में नज़र आया है, लेफ्ट इलियक रीजन में नज़र आया है, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या नहीं है ये लिखेंगे। अगर है तो लिखेंगे विथ, अगर नहीं है तो विदाउट लिखेंगे। और पेशेंट्स को जो है वो टेंडरनेस फील हो रही है प्रोप रखते। अब इन सारे क्लिनिकल फैक्ट्स को देखने के बाद हम लोगों ने सोलॉजिकल फाइंडिंग्स सजेस्ट की हैं कि पेशेंट्स को अक्यूट या क्रोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। प्लीज़ क्लिनिकली कोरिलेट सीटी स्कैन एंडोस्कोपी फॉर फर्दर एवेल्यूएशन। फिर हम उसी रिपोर्ट में लिखेंगे कि क्लिनिकली कोरिलेट करें और सीटी स्कैन एंडोस्कोपी करवाएं फर्दर एवेल्यूएशन के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी मिलूंगी आपसे दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।